कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि मन का बोझ शरीर पर उतर आए? नमस्कार, राधे राधे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अब इसी अवस्था में पहुंच चुका था। अब तक अर्जुन अपने लोगों को देखकर भीतर से टूट चुका था, लेकिन अब यह टूटना केवल मन तक सीमित नहीं रही, अब उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोमहर्ष जायते। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह भय नहीं था दोस्तों, यह युद्ध का डर नहीं था, यह उस क्षण की अवस्था थी जब मन इतना भारी हो जाए कि शरीर उसे संभाल ही न पाए, जब भीतर का द्वंद्व नसों में उतर आए। हम भी ऐसी अवस्था से गुजरते हैं जब कोई अपना हमसे बिछड़ जाए, जब कोई निर्णय हमें अंदर से तोड़ दे तो शब्द नहीं निकलते, आंखें सूख जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। अर्जुन यहाँ कमजोर नहीं है, वह एक सच्चा मनुष्य है। गीता इसलिए विश्व ग्रंथ है क्योंकि यह मनुष्य की इसी अवस्था को स्वीकार करती है। अध्याय प्रथम हमें बताता है, ज्ञान देने से पहले मनुष्य को पूरी तरह खुलने दिया जाता है। श्री कृष्ण अब भी चुप हैं क्योंकि यह समय उपदेश का नहीं, अनुभव का है। जब मन की पीड़ा शरीर में उतर आए तो समझ लीजिए आत्मा किसी गहरे समाधान को पुकार रही है। अर्जुन का युद्ध अब बाहर नहीं रहा, उसका युद्ध उसके भीतर उतर चुका है और यहीं से शुरू होता है हमारा गीता का ज्ञान। गीता मनुष्य की पीड़ा से होकर शांति तक ले जाती है। धन्यवाद। राधे राधे।